अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत कॉमन एक अलामत है छाती में दर्द होना, जिसे हम चेस्ट पेन कहते हैं। बहुत ज़्यादा मरीज़ आपके पास आते हैं जो कहते हैं जी कि चेस्ट पेन हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक नहीं होता। और ज़्यादातर मरीज़ जो आते हैं ना, वो लंग्स को समझ के आते हैं कि लंग्स की वजह से ही हो रहा है चेस्ट पेन। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब भी चेस्ट पेन होगा, एक बात कॉमन रूल याद है, सिर्फ अगर फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट है ना और बाहर उसके जो झिल्ली है जिसे हम प्लूरा कहते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो पेन नहीं होता है उसकी वजह से। लंग्स में पेन उस वक्त होता है जब आपका प्लूरा की इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा, वो प्लूरा की इन्वॉल्वमेंट लंग्स की कौन सी बीमारियां हैं जिससे आपको पेन हो सकता है? अगर आपको पेन के साथ बुखार है तो हमेशा सोचना है नमूनिया तो नहीं हो रहा, नमूनिया में आपको चेस्ट पेन हो सकता है। इसी तरह अगर आपका सांस फूल रहा है और सिर्फ पेन का दर्द है तो हम एक कंडीशन कहते हैं जैसे पल्मोनी एम्बोलिज्म तो नहीं हो रही है आपको, जिसमें खून जमा हो जाता है, जिस तरह आपके हार्ट में जमा होता है इस तरह फेफड़ों में जमा हो सकता है, उसको हम पल्मोनी एम्बोलिज्म कहते हैं। फिर इसी तरह से अगर आपके फेफड़ों के आसपास झिल्ली में हवा भर गई है जिसे हम कहते हैं नीमोथोरक्स, ये बहुत कॉमन है और अमूमन मरीज़ इसको ना अनडाइग्नोज चला जाता है, उसको नीमोथोरक्स कहते हैं कि आपके फेफड़ों की झिल्ली के आसपास जो झिल्ली प्लूरा है उसके अंदर हवा भर गई है, तो उसका हम नीमोथोरक्स, उससे पेन हो सकता है। फिर लंग इन्फेक्शन हैं, टीबी अगर आपको हुई और वहाँ से इम्पाइमा बन गए, इम्पाइमा कहते हैं कि फेफड़ों में जो झिल्ली है प्लूरा उसके अंदर पीप जमा हो गया जिसे इम्पाइमा कहते हैं, उसकी वजह से पेन आपको हो सकता है। और कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जो लंग्स से अदर दैन लंग्स होती हैं, उनमें कॉमन कौन कौन सी चेस्ट पेन करती हैं, जो अमूमन काफ़ी मरीज़ों में अगर आपने एक एक्सरे कराया तो मेजोरिटी जो मैंने आपको लंग की काजेज़ बताई हैं जो दर्द करती हैं, अगर एक्सरे ठीक है तो वो निकल जाती हैं आपकी उस किताबों में से, सिवाय एक दो बीमारी के। और अगर आप वो देखते हैं कि वो निकल गई हैं तो फिर आपने और क्या चीज़ें देखनी होती हैं, आपने देखना है कोई जिल्द के ऊपर खारिश ऐसी तो नहीं बन रही जिसमें जलन होती हो, जिसको हम हर्पी ज़ोस्टर वगैरह कहते हैं, शिंगल्स कहते हैं, उसकी वजह से पेन तो नहीं हो रहा, वो भी छाती में दर्द के साथ आता है। फिर नीचे आपके पट्ठे आते हैं जिनको पेक्टोरलिस मेजर वगैरह कहते हैं, जो पट्ठे हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाए, मायोसाइटिस हो, उनकी वजह से दर्द हो सकता है। वहाँ पे उससे नीचे जाएँ बोन्स हैं, बोन्स हड्डियों में कोई मसला हो उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। वो जोड़ जहाँ पे जुड़ते हैं उसे हम कोस्टोकॉन्ड्राइटिस वगैरह कहते हैं, ट्रीट सिंड्रोम भी जिसका दूसरा नाम है, उसकी वजह से हो सकता है। पीछे जाएँ, स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन का अगर सर्वाइकल स्पाइंडाइलोसिस है, कोई आपकी डिस्क का मसला है, उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है जो आगे चेस्ट में ही आता है। तो होता दर्द आपकी पीछे स्पाइन के अंदर है लेकिन पेन आपको चेस्ट में फील हो रहा होता है, तो आप समझते हैं लंग का मसला है, वो नहीं होता। फिर इन सब बीमारियों से जो इंपॉर्टेंट चीज़ चेस्ट पेन में आपने देखनी है ना, अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो आपने लाजमन कार्डियक काज को देखना है, वो भी आपके चेस्ट के अंदर ही है, वो भी आपके थोरैक्स कैविटी के अंदर हार्ट पड़ा होता है। आपको एमआई हो, खुदा न खास्ता कोई दिल का अटैक हो रहा हो, हार्ट फेल हो रहा हो, उसमें भी आपको दिल की वजह से होता है, वो उसके लिए एक सिंपल ईसीजी कराएंगे, आपको पता चल जाएगा कि दिल की वजह से मसला हो रहा है या आपका मसला नहीं हो रहा। फिर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें खुदा न खास्ता वोमिटिंग आए, इसोफिजियल जो खुराक की नाली है वो फट सकती है, या एओर्टा आपकी खून लेके जाने वाली रग है वो जिसको एओर्टिक डायसेक्शन कहते हैं, वो ये कम कॉमन है, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन ये भी आपको नॉर्मली चेस्ट पेन कर सकती हैं। फिर कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं जिसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, इनकी वजह से जोड़ों का मसला आपको हो सकता है। कोई आपको चोट लगी है, हड्डी टूट गई है, उसकी वजह से हो सकता है। कई पेशेंट्स ओल्ड एज में इतनी ज़्यादा खांसी करते हैं, उनकी हड्डियाँ भुरभुरी होती हैं, उनसे रिब्स का फ्रैक्चर हो जाता है, हालांकि वो गिरते नहीं है, कुछ नहीं होता, तो उसकी वजह से हड्डियों का रिब फ्रैक्चर की वजह से दर्द आपको हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकती हैं। तो ये कॉमन वजूहात मैंने आपको कुछ कॉमन सी और कुछ इनमें अनकॉमन भी हैं वो बताई हैं जो चेस्ट पेन के साथ आपके पास आ सकती हैं। तो एक तो जब भी छाती में दर्द होगा सिर्फ दो चीज़ें कराएंगे तो आप मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें से जो नुकसानदेह हो सकती हैं वो रूल आउट कर सकते हैं। एक चेस्ट एक्सरे कराएंगे और एक ईसीजी कराएंगे। आपने हार्ट को लाजमन मिस आउट नहीं करना खुदा न खास्ता, और ना ही आपने लंग्स की कुछ जो कंडीशन मैंने बताई उनको करना है। बोन्स का, मस्कुलर का और जो स्पाइन का पेन है और पट्ठों का दर्द है वो अमूमन जानलेवा नहीं होता, ज़री बात है, लेकिन उससे पेन होता है और उसकी दवाइयाँ देने से आप सेटल हो जाते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शन होती हैं उसकी वजह से भी आपका पेन परजिस्ट कर सकता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सारा कुछ करा लें तो आपको नहीं बनता, तो उसमें फिर आपने ये मेलिग्नेंसीज वगैरह और वो चीज़ें अगेन वो जब आप एक्सरे कराएंगे आपको उस पर मेलिग्नेंसी भी अगर होगी वो भी आपको नज़र आ जाएगी। तो इसमें बस ये मेन आपने चीज़ें याद रखनी जो मैंने आपको बताई हैं कि ये कॉमन चेस्ट पेन की वजूहात में से हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।